इस प्लेलिस्ट में हम प्यारे बच्चों साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की बात करेंगे। ओके, तो प्यारे बच्चों जैसा कि हम जानते हैं साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा हमारे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिकल लाइज करते हैं वो ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन कॉसेक पॉजिटिव होते हैं और थर्ड में टैन कॉट और फोर्थ में कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। और इस चीज़ को हम ऑल स्कूल टू कॉलेज की हेल्प से याद रखते हैं। हम बेटा जानते हैं फर्स्ट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। टोटल 6 होते हैं, 6 पॉजिटिव होते हैं और इसमें बेटा केवल 2 पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉसेक, और 4 क्या होते हैं, निगेटिव। इसी तरह हम थर्ड में जानते हैं टैन कॉट पॉजिटिव होते हैं और 4 निगेटिव होते हैं। इसी तरह हमें पता है फोर्थ में कॉसेक पॉजिटिव होते हैं और 4 निगेटिव होते हैं। तो इस प्लेलिस्ट में हम प्यारे बच्चों ये प्रूफ दैट करेंगे क्यों कि फर्स्ट में ऑल क्यों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में क्यों साइन कॉसेक पॉजिटिव होते हैं और रिमेनिंग 4 निगेटिव होते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे थर्ड में क्यों टैन कॉट पॉजिटिव होता है और रिमेनिंग 4 निगेटिव होते हैं, और फोर्थ में क्यों कॉस और सेक पॉजिटिव होता है और रिमेनिंग 4 निगेटिव्स होते हैं। और हमें आई होप ये चीज़ पता ही रहता है कि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में टैन कॉट पॉजिटिव होता है और फोर्थ में कॉसेक पॉजिटिव होता है। और इस चीज़ को हमें बेटा याद कैसे रखना है, ऑल स्कूल टू कॉलेज की हेल्प से, या बेटा आओ स्कूल टहलने चलें की हेल्प से, या प्यारे बच्चों आओ सिनेमा टहलने चले की हेल्प से हम इस चीज़ को याद रखते हैं साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साइन के लिए हमें ऑलवेज याद रखिए ऑल स्कूल टू कॉलेज। तो ये हमें क्या बताता है बेटा, साइन बताता है। आओ स्कूल टहलने चले हमें क्या बताता है बेटा, साइन बताता है कि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होगा और सेकंड में साइन कॉसेक और अदर 4 निगेटिव होंगे। इसी तरह थर्ड में टैन कॉट पॉजिटिव होंगे, अदर 4 निगेटिव होंगे। इसी तरह फोर्थ में कॉसेक पॉजिटिव होंगे, अदर 4 निगेटिव होंगे। अब इनका हम बेटा डेरिवेशन भी कर लेते हैं और इनको हम डिराइव भी कर लेते हैं कि फर्स्ट में ऑल क्यों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में क्यों साइन कॉसेक और थर्ड में क्यों टैन कॉट और फोर्थ में क्यों कॉसेक पॉजिटिव होते हैं और अदर निगेटिव होते हैं। इनका हम बेटा डेरिवेशन भी इस प्लेलिस्ट में ही देख लेते हैं। ओके बेटा, ध्यान से सुनिएगा बेटा, एक बार में ही आपको आ जाएगा। ओके बेटा, और बेटा अगली बात आप जानते होंगे, जैसे बेटा ये बात आपको पता ही है, कोई पॉइंट x, y फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है तो आप तुरंत क्या करेंगे, x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं तो ड्रॉप करने से आपको OM कितना है और PM कितना है पता चल जाता है। तो OM x हो जाता है और PM y। आई होप ये चीज़ आपको पता होगा। अब यही चीज़ अगर मान लो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज करें तो -x, y कोऑर्डिनेट होगा, तुरंत यहाँ पे भी परपेंडिकुलर डाल देंगे तो आपको मालूम हो जाएगा ON कितना है और PN कितना है। तो पता चलेगा ON -x है और PN कितना है बेटा +y है। आई होप बेटा कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन करना आपको 9th और 10th में ही आ गया रहा होगा। नहीं आया है तो जान लीजिए, जो भी पॉइंट आपको क्वाड्रेंट में मिलेंगे तुरंत आपको x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना है। फिर आपको देख लेना है O से M और O से M से ये आप डिस्टेंस देख लीजिए और इस तरह वैल्यू रिटर्न कर दीजिए तो रिप्रेजेंटेशन आप कोऑर्डिनेट हो जाता है। ओके बेटा, आई होप ये चीज़ आपको आती होगी, आप जानते होंगे।
अब हम बेटा इसके आगे की चीज़ पढ़ेंगे। अब हम बेटा साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के लिए पढ़ेंगे। तो बेटा अगर हमें साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, अगर हमें बेटा साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की बात करनी है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साइन की बात करनी है कि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में टैन कॉट पॉजिटिव होता है, फोर्थ में कास सेक पॉजिटिव होता है। तो उसके लिए बेटा हमें फर्स्ट हाफ क्या करना पड़ेगा, सर्कल प्लस का मेथड यूज करना पड़ेगा। सर्कल प्लस मेथड यूज करना पड़ेगा। क्या मेथड यूज करना पड़ेगा बेटा, सर्कल प्लस। सर्कल बना के उस पर प्लस बना लो बेटा। यहाँ पे प्लस क्वाड्रेंट का काम करेगा और सर्कल आपका सर्कल का काम करेगा। ठीक है बेटा, ये आपका प्लस, यहाँ पे एक प्लस का मतलब क्वाड्रेंट है बेटा। ओके, और बेटा ये जो हमने सर्कल लिया है, जो हम सर्कल लेंगे बेटा, जो सर्कल लेंगे हम 1 रेडियस का सर्कल लेंगे। जो हमने सर्कल लिया है बेटा 1 रेडियस का लिया है। तो बेटा सर्कल का रेडियस यही है। आप सर्कल यहाँ पे देखो ए डैश, ये बी डैश। ओके बेटा, यहाँ पे सर्कल की रेडियस क्या है बेटा, सर्कल की रेडियस ओ ए डैश और ओ बी डैश। ये बेटा सर्कल की क्या है, रेडियस है। और यहाँ पे हमने सर्कल की रेडियस कितनी ले रखी है, 1 ले रखी है। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो बेटा अगर आपको साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो करना हो तो आपको क्या करना है, 1 यूनिट का सर्कल लेके प्लस लेना है। मतलब सर्कल प्लस से आपको सॉल्व करना है। मोटा मोटा ऐसे याद रखेंगे बेटा, सर्कल प्लस से हम साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो प्रूव दैट करते हैं, डिराइव करते हैं। तो हमें जो सर्कल लेना है 1 रेडियस का लेना है और हमें इस तरीके से बेटा सर्कल पे प्लस ले लेना है। प्लस यहाँ पे क्वाड्रेंट का काम करेगा और जो सर्कल हमने लिया है वो बेटा कितने रेडियस का लिया है, 1 रेडियस का लिया है। तो ये चारों बेटा रेडियस ही थे, तो A1 के इक्वल होंगे। ठीक, अब अगली चीज़ बेटा देखो, हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये हमारा बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है एज यू नो, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो हमें टेल करना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव होंगे और अदर 4 निगेटिव होंगे। इसी तरह थर्ड में टैन कॉट, अदर 4 निगेटिव, फोर्थ में कॉसेक पॉजिटिव, अदर निगेटिव। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं एक जनरल पॉइंट P x, y लेट करूँगा बेटा, और इसको मैं O को मैं P से ज्वाइन कर दूँगा। या आप देखिए एक जनरल पॉइंट P x, y लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं बेटा, अगर क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट आए, सपोज 2, 3, तो आप तुरंत आप x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन पे परपेंडिकुलर ड्राप करेंगे। यूँ x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्राप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा O से M कितना है, तो पता चलेगा 2 और M से P तक कितना है बेटा 3। आई नो ये चीज़ आप जानते होंगे। तो इसी तरह बेटा यहाँ पे आपको देखो पॉइंट दिखा x, y, तुरंत आप क्या करें, x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्राप कर दें बेटा। x एक्सिस पे यूँ बेटा परपेंडिकुलर ड्राप कर दें तो बेटा ये O से M तक कितना हो जाएगा x और P से M तक कितना हो जाएगा बेटा y। आई नो ये चीज़ आपको पता होगी। O से M तक कितना हो जाएगा x और P से M तक कितना हो जाएगा y। और यहाँ पर हम बेटा किसकी बात कर रहे हैं, ये मत फॉरगेटिंग करिएगा, ये मत भूलिएगा। यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की बात कर रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्रिकल
ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके लिए क्या मस्ट है बेटा, क्या ज़रूरी है, राइट एंगल ट्रायंगल होना ज़रूरी है, राइट एंगल ट्रायंगल होना ज़रूरी है। बेटा अगर हम त्रिकोणमिति के चिन्ह की बात कर रहे हैं तो त्रिकोणमिति अनुपात का यूज केवल और केवल समकोण त्रिभुज के लिए ही हो सकता है। तो बेटा यहाँ पे हमें समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। देखिए O से M तक x है, M से P तक y है। अब अगर हम O को P से ज्वाइन कर दें, O से P को ज्वाइन कर दें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो जा रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन जा रहा है। तभी तो हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की बात कर पाएंगे। जब हम एक समकोण त्रिभुज मेक कर लेंगे तभी प्यारे बच्चों हम एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की बात कर पाएंगे। और ये बेटा ये जो एंगल है, ये इस एंगल को हम सपोज कर लेते हैं थीटा। अब अगर ये बेटा एंगल थीटा है तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा अर्थात लंब होगा, ये 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज अर्थात कर्ण होगी हमारी। ओके बेटा, और एक बात और मैं बताऊं, ये जो कर्ण की वैल्यू होगी, ये जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होगी 1 होगी, क्योंकि बेटा ओपी भी क्या है, रेडियस ही है। ओपी क्या है बेटा, रेडियस है ना। सेंटर से सर्कल के एक पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट बेटा क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। केंद्र को परिध पर स्थित एक बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड बेटा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो ये भी तो त्रिज्या है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होगी बेटा, 1 होगी। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो बेटा। अब देखो बेटा, अब हम ये रीजन जान सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्यों पॉजिटिव होते हैं। ध्यान से समझिएगा बेटा, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, जैसे बेटा हम साइन थीटा का फार्मूला लगाएं। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण होता है बेटा। अब यहाँ पे अगर आप देखें परपेंडिकुलर, लंब क्या है आपका, y है, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका, कर्ण क्या है आपका बेटा, 1 है। ठीक है बेटा, ये y आपका देखिए, ये जो y है आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में है, मतलब पॉजिटिव है। और 1 बेटा क्या है, रेडियस, और रेडियस कैन नॉट बी निगेटिव। रेडियस बेटा कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, वृत्त की त्रिज्या कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। तो ये तो आपका पॉजिटिव होगा ही। तो बेटा पॉजिटिव बाई पॉजिटिव क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पे बेटा साइन आपका देखिए पॉजिटिव आ गया। अब अगर इसी को पलट दे बेटा, इसी को पलटेंगे तो ये चीज़ पलटेगा, प्लस बाई प्लस पलटेगा, ऑलरेडी प्लस आएगा। तो साइन पॉजिटिव है तो साथ में कॉसेक भी पॉजिटिव हो गया। इसी तरह बेटा आप देख सकते हैं कॉस का फार्मूला आप जानते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब आधार बटे कर्ण। अब आप बेस की वैल्यू देखें बेटा, आपकी x है और हाइपोटेन्यूज आपकी क्या है, 1। यहाँ पर भी आप क्लियरली देखें, x आपका बेटा देखें पॉजिटिव डायरेक्शन में है, देखो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो पॉजिटिव ही आएगा, 1 ऑलरेडी पॉजिटिव है ही। पॉजिटिव बाई पॉजिटिव फिर आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो बेटा कॉस पॉजिटिव है। अब अगर आप पलटेंगे बेटा तो सेक भी तो पॉजिटिव होगा, तो कॉस पॉजिटिव तो सेक भी पॉजिटिव। ओके बेटा, इसी तरह आप tan वाला फार्मूला लगा ले फर्स्ट में ही, तो बेटा क्या बनेगा फार्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे बेटा आधार। अब आप देखिए परपेंडिकुलर क्या है, लंब क्या है आपका y, बेस आपका आधार क्या है x। तो यहाँ पे भी देखिए पॉजिटिव बाई पॉजिटिव मिला, मतलब पॉजिटिव। तो tan पॉजिटिव हो गया बेटा, तो पलटेंगे कॉड भी पॉजिटिव होगा। तो इस तरह आपने देखा बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, क्योंकि हम चाहे परपेंडिकुलर लेंगे, चाहे हाइपोटेन्यूज लेंगे, चाहे बेस लेंगे, उसका रेशियो करेंगे पॉजिटिव बाई पॉजिटिव का रेशियो बनेगा, और पॉजिटिव बाई पॉजिटिव क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। इसलिए प्यारे बच्चों ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इस तरीके से
फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल पॉजिटिव होते हैं। इस तरीके से प्यारे बच्चों प्रूफ दैट किया जाता है। आई होप आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव क्यों होते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो आप सर्कल प्लस से उस चीज़ को डिराइव कर सकते हैं। और सर्कल की रेडियस आपको क्या रखना है बेटा, हमेशा 1 रखना है। ओके बेटा। अब इसी तरह बेटा अगर हमें सेकेंड क्वाड्रेंट वाला प्रूफ दैट करना हुआ कि सेकेंड क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज साइन कॉसेक की क्यों पॉजिटिव होते हैं, अदर क्यों नेगेटिव होते हैं, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे बेटा, हम फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल ले लेंगे और सर्कल प्लस से सॉल्व होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा बेटा। यहाँ पे प्लस क्वाड्रेंट का काम करेगा बेटा, यहाँ पे प्लस क्वाड्रेंट का काम करेगा और सेंटर हमें ओरिजिन पे रखना है। ओके बेटा। और ध्यान से देखिएगा बेटा, और ये जो हमने सर्कल ले रखा है वो एक रेडियस का ले रखा है, ये आप याद रखिएगा। सर्कल की यहाँ पर रेडियस प्यारे बच्चों क्या होगी, 1 होगी। ओके बेटा। हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला प्रूव कर लिया। अब हमें सेकेंड क्वाड्रेंट वाला प्रूव करना है। तो हम बेटा सेकेंड क्वाड्रेंट पर एक जनरल पॉइंट P -x, y लेंगे। क्यों बेटा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका जो कोऑर्डिनेट होता है -x, y होता है। तो बेटा जो आपके कोऑर्डिनेट होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में x, y होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में -x, y होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में -x, y होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में +x, -y होते हैं। तो अगर हमें साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो प्रूव करने हैं बेटा, तो हम सर्कल प्लस लेने के बाद क्वाड्रेंट में, अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में कर रहे हैं तो सेकेंड क्वाड्रेंट का कोऑर्डिनेट लेंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट का डिराइव कर रहे हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट का कोऑर्डिनेट लेंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट का कर रहे हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन कोऑर्डिनेट लेंगे। ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पे हमने सेकेंड क्वाड्रेंट का कोऑर्डिनेट लिया, तो इसको बेटा हम ग्राफिकली तुरंत हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्राप करेंगे। ये पॉइंट M हो गया हमारा, इधर 90 इधर 90 हो गया। अब ये बेटा O से M तक कितना है, O से M तक आपका देखिए ये निगेटिव डायरेक्शन में है, इस वजह से ये बेटा -x हो जाएगा, और ये देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसलिए +y ही रहेगा बेटा। और O को P से मैं ज्वाइन कर दूं बेटा तो ये आपकी रेडियस हो जाएगी। O से P तक बेटा अगर ज्वाइन कर दूं तो ये आपकी रेडियस हो जाएगी, कण हो जाएगी। और इस चीज़ को मैं एक्यूट एंगल थीटा लेट कर ले रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, तो ये हमारा परपेंडिकुलर लंब हो जाएगा, और ये बेटा हमारा बेस आधार कहलाएगा। आई नो ये चीज़ आप जानते होंगे। अब बेटा आपको यहाँ पे ध्यान देना है, देखें आप ध्यान से। अब यहाँ पे आप साइन थीटा का फार्मूला लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कण वाला। परपेंडिकुलर लंब की वैल्यू क्या बनेगी बेटा, देख लें आप, +y, और बेटा हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या बनेगी आपकी, 1 बनेगी। बेटा 1 क्या है आपका, रेडियस है सर्कल का, और रेडियस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे y पॉजिटिव है और 1 ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये है क्योंकि रेडियस है। तो बेटा देखिए पॉजिटिव बाई पॉजिटिव आपको पॉजिटिव मिला, तो ये बेटा साइन पॉजिटिव मिला, तो इसको पलटेंगे तो ऑलरेडी कॉस पॉजिटिव मिलेगा ही। तो इस वजह से बेटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की बात होती है। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज आपका रेडियस होता है, और रेडियस कैन नॉट बी निगेटिव, रेडियस कभी निगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे आपका जो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज रहता है वो भी पॉजिटिव रहता है। क्यों, क्योंकि देखो ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर जा रहा है। बेटा अगर आप देखें तो ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में है ना आपका परपेंडिकुलर, तो अगर वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में
ये चीज़ है तो बेटा ये पॉजिटिव होगी ही। इसी तरह बेटा आप अदर आप टी रेशियो देखिए, कॉस देखें, कॉस का फार्मूला बेस अपान हाइपोटेन्यूज होता है, आधार अपान कर्ण होता है। अब अगर आप बेस की वैल्यू देखें तो ये बेटा देखिए एक्स एक्सेस की निगेटिव डायरेक्शन में है। बेटा अगर आप यहाँ पर बेस देखें तो एक्स एक्सेस की निगेटिव डायरेक्शन में है, तो मतलब देखिए -x अपान h की वैल्यू आपका 1 ही होगा। अब ये बेटा निगेटिव ऊपर मिल गया, रेडियस भले पॉजिटिव होता है लेकिन माइनस प्लस क्या आ जाएगा बेटा, माइनस आ जाएगा। तो इस वजह से बेटा कास निगेटिव हो गया, और कास का ही उल्टा क्या होता है, सेक, तो सेक भी तो ऑलरेडी निगेटिव होगा। इसी वजह से बेटा यहाँ पे कास सेक निगेटिव होता है। इसी तरह बेटा आप tan देख लें, अब tan परपेंडिकुलर अपान बेस होगा, लंब बटे आधार होगा। अब आपका परपेंडिकुलर क्या है +y और बेस क्या है -x। अब ये पॉजिटिव अपान निगेटिव होगा बेटा, तो आपका निगेटिव ही तो आएगा। tan अगर निगेटिव आ गया तो पलटोगे तो कॉट भी तो निगेटिव आ जाएगा। इसी वजह से प्यारे बच्चों सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल बेटा साइन कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी अदर 4 क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। क्यों होते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। आई होप आपको ये 2 समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आल क्यों पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्यों साइन कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, अदर क्यों निगेटिव होते हैं। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ओके बेटा, चलिए चीज़ें क्लियर करते चलें बेटा। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें क्लियर होना कि आल स्कूल टू कॉलेज हमें साइन बताता है। आल हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो इसीलिए हमने कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आल पॉजिटिव होंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक और अदर 4 निगेटिव होते हैं। ठीक है बेटा, ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और आल स्कूल टू कॉलेज की हेल्प से प्यारे बच्चों हम लोग ने 48 फार्मूले डिराइव किए हैं, 1 या 2 फार्मूले नहीं, 48 फार्मूले डिराइव किए हैं। और इस प्लेलिस्ट में हम प्यारे बच्चों रीजन समझ रहे हैं कि आल स्कूल टू कॉलेज फर्स्ट में आल क्यों पॉजिटिव होता है, सेकंड में क्यों साइन कॉसेक पॉजिटिव, अदर क्यों निगेटिव होते हैं। इसी तरह थर्ड और फोर्थ वाली चीज़ें भी हम समझ रहे हैं। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, इसको ज़रूर लाइक शेयर कर देंगे और अन्य बच्चे भी इसको लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे। ये आपसे हमारी छोटी सी एक विनती है, आप इतना तो हमारे लिए कर ही सकते हैं, आपको मन लगा के पढ़ा रहे हैं, इतना भी नहीं कर पाएंगे तो बेकार हैं मेरे लिए। चलिए बेटा, अब आपको मैं थर्ड क्वाड्रेंट बता रहा हूँ। मतलब मैंने कहा आपको कोई भी फार्मूला इसमें डिराइव करना है आल स्कूल टू कॉलेज में, तो आपको किससे करना है बेटा, सर्कल प्लस से। सर्कल लेके उसमें प्लस ले लेना है बेटा। यहाँ पे प्लस मैंने आपको बताया, यहाँ पे बेटा प्लस किसका काम करेगा, यहाँ पे प्लस बेटा क्वाड्रेंट का काम कर रहा है। ठीक है, क्वाड्रेंट का काम कर रहा है। अब बेटा हम थर्ड वाला प्रूफ दैट करने चल रहे हैं, तो जो हम प्रूफ दैट करने चलेंगे उस पर हम एक जनरल पॉइंट जो जानते हैं उसको लेंगे बेटा, और वो पॉइंट लेकर तुरंत परपेंडिकुलर ड्राप करना है। किस पे बेटा, एक्स एक्सिस पे। ये परपेंडिकुलर हमने ड्राप किया, इधर 90 इधर 90, और इस पॉइंट को यम हम बोल दे रहे हैं। और प्यारे बच्चों हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की बात कर रहे हैं, इसलिए हमें इसे राइट एंगल बनाना पड़ेगा। राइट एंगल बनाने के लिए हमें हमेशा ओ को पी से ज्वाइन कर देना पड़ेगा। और प्यारे बच्चों अब आप देखें ये 90 है तो ये आपका हाइपोटेन्यूज कर्ण होगा, और यही चीज़ ओपी बेटा यहाँ पर रेडियस है, और रेडियस यहाँ पर क्या होगी आपकी, हमेशा 1 होगी। और रेडियस कैन नॉट बी निगेटिव, रेडियस कभी भी निगेटिव नहीं होता है, त्रिज्या कभी भी निगेटिव नहीं होता है, चाहे जिस क्वाड्रेंट में लाइज करे। ओके बेटा, और ये देखो -x -y है, तो ये जो O से M तक है मतलब -x हो जाएगा, और ये जो P से M तक है ये -y हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों देखना, tan थीटा का फार्मूला हम जो जानते हैं, यह बेटा पहले हम साइन की बात करेंगे।
साइन थीटा का फार्मूला जो हम जानते हैं, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, लंब अपान कर्ण। तो यहाँ पर आप देखिए ये एक्यूट एंगल में थीटा लेट कर ले रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। तो बेटा अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर लंब बनेगा, बाकी ये आपका हाइपोटेन्यूज कर्ण हुआ, तो ये आपका बेस आधार कहलाएगा ही, एज यू नो आपको पता ही है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू -y है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है बेटा, ऑलरेडी 1 है। तो यहाँ पे देखिए निगेटिव अपान पॉजिटिव हुआ, जो कि आपको निगेटिव मिलेगा। तो ये तो बेटा साइन में हुआ, पलटोगे इसी तरह कॉस में भी आएगा निगेटिव, तो साइन कॉसेक निगेटिव हो गया। अब हम कॉस का फार्मूला लगा लेंगे, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर आप बेस की वैल्यू देखें बेटा -x और आपका फिर तो निगेटिव अपान क्या बनेगा बेटा, पॉजिटिव बनेगा। ओके, तो फिर निगेटिव आ जाएगा, तो कॉस भी हमारा निगेटिव हो गया, तो सेक भी हमारा निगेटिव ही हो जाएगा। अब अगर हम tan की बात करें तो परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, लंब बटे आधार होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर देखें तो -y और बेस की वैल्यू देखें तो -x। माइनस माइनस देखिए निगेटिव अपान निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो n पॉजिटिव हो गया तो पलटेंगे तो कॉट भी क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसी वजह से बेटा थर्ड में tan कॉट पॉजिटिव होता है, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर दोनों क्या होते हैं, निगेटिव, और उनका रेशियो है tan कहलाता है। तो जब निगेटिव बाय निगेटिव आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी अदर के केस में, साइन कॉस के केस में क्या हुआ, मतलब नीचे आपका हाइपोटेन्यूज आ जा रहा है, रेडियस आ जा रहा है जो कि पॉजिटिव ही होगा, ऊपर एक में साइन में परपेंडिकुलर आएगा निगेटिव रहेगा, निगेटिव अपान पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा। इसी तरह कॉस में ऊपर बेस आ जाएगा, नीचे रेडियस रहेगा, तो का बेस आपका निगेटिव रहेगा, रेडियस आपका पॉजिटिव रहेगा, फिर निगेटिव आ जाएगा। इसी वजह से बेटा थर्ड में tan कॉट पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस आपके क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और ये चारों निगेटिव होते हैं। आई होप रीजन आपको बेटा अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ओके, और देख लेते हैं बेटा, लास्ट वाला देख लेते हैं। लास्ट वाला बेटा हम लोग देख लेते हैं। लास्ट वाला हमारा क्या है बेटा, कि फोर्थ में बेटा कौन पॉजिटिव होता है, फोर्थ में बेटा कौन पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो आपको कोई भी बेटा ऑल स्कूल टू कॉलेज में से कोई भी क्वाड्रेंट का आपको प्रूफ दैट करना हुआ, डिराइव करना हुआ, तो उसको आप किससे डिराइव करोगे, सर्कल प्लस से। ठीक है, यहाँ पे प्लस किसका काम करेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे प्लस क्वाड्रेंट का काम करेगा, और बेटा जो सर्कल हम लिए रहेंगे वो हमेशा 1 रेडियस का लिए रहेंगे। ओके, तो अब हमें बेटा यहाँ पर इसको प्रूव करना है फोर्थ क्वाड्रेंट का। जिस क्वाड्रेंट का प्रूव करना रहेगा उस पर हमें एक जनरल पॉइंट, हमें उसका जनरल पॉइंट लेना रहेगा, उसका कोऑर्डिनेट लेना रहेगा, और हमें ऑलरेडी फोर्थ चारों क्वाड्रेंट के कोऑर्डिनेट्स याद होंगे। तो हम यहाँ पर एक जनरल पॉइंट x, -y ले लेंगे। तुरंत इस जनरल पॉइंट से x एक्सिस पर बेटा, तुरंत इस जनरल पॉइंट से x एक्सिस पर आप परपेंडिकुलर ड्राप करो और पॉइंट AM नाम दे दो। और बेटा हम किसकी बात कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की, तो हमें इसे राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। और राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना है, O को P से ज्वाइन कर लेना है, और ये जो एक्यूट एंगल है इसको आपको थीटा लेट कर लेना है। अब ये देखो O से M तक कितना होगा बेटा, x होगा। O से M तक देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में x होगा, और M से P देखो निगेटिव डायरेक्शन में है, तो ये आपका MP आपका PM कितना हो जाएगा, -y हो जाएगा। बाकी ये तो रेडियस ही होगी बेटा, ये रेडियस होगी जो कि 1 होगी। अब यहाँ पर आप देखें बेटा, ये आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है, आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर लंब आपका क्या है बेटा, -y है। बेस आधार आपका क्या है बेटा, पॉजिटिव x है। तो अब हम चलिए बात करते हैं साइन की। तो साइन थीटा आपका परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज,
लंब बटे कर्ण, एज यू नो, आपको पता है। अब यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, -y और हाइपोटेन्यूज 1 है। रेडियस ऑलवेज आपको बेटा 1 लेके सर्कल की रेडियस 1 लेनी है और रेडियस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे देखें आप निगेटिव बाई पॉजिटिव का रेशियो बना, जो कि क्या मिलेगा, निगेटिव। तो साइन का ये मिला तो कॉसेक का भी यही चीज़ पलट जाएगा, पॉजिटिव अपान निगेटिव रहेगा, फाइनली फिर क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो बेटा साइन कॉसेक निगेटिव हो गए, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कॉस थीटा की। तो जब कॉस थीटा का फार्मूला बेस अपान हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण अप्लाई करेंगे, तो बेस की वैल्यू आप देखें बेटा, यहाँ पर अगर आप बेस की वैल्यू देखें तो पॉजिटिव है और हाइपोटेन्यूज आपका 1 होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव बाई पॉजिटिव आएगा बेटा, जो कि पॉजिटिव हो जाएगा। कॉस पॉजिटिव हो गया, अब पलटेंगे सेक भी क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस सेक क्यों पॉजिटिव होता है, बात को समझो बेटा। क्योंकि जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल बना होता है उसका बेस पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है और आपका रेडियस हाइपोटेन्यूज कर्ण का काम करता है, जो कि रेडियस हमेशा पॉजिटिव होता ही है। तो भाई पॉजिटिव बाई पॉजिटिव तो पॉजिटिव होगा। अब लेकिन जब हम साइन और टेन की बात करते हैं तो हमारा परपेंडिकुलर आता है ना, उसमें लंब इंगेज हो जाता है, लंब आपका निगेटिव डायरेक्शन में बना होता है और नीचे आपका मान लीजिए पॉजिटिव आता भी है तो वो ना गड़बड़ कर लेता है। अब यहाँ पे मैं टेन की बात करूँ तो परपेंडिकुलर अपान बेस, लंब बटे आधार फार्मूला हम जानते हैं। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, -y और बेस की वैल्यू क्या है, +x। तो माइनस निगेटिव अपान पॉजिटिव, तो माइनस निगेटिव ही तो आएगा टेन निगेटिव आ गया तो इसका भाई कॉट भी निगेटिव ही आ जाएगा। तो आई होप आप लोग साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, अदर निगेटिव होते हैं, थर्ड में टेन कॉट पॉजिटिव होता है, अदर निगेटिव होते हैं, और फोर्थ में कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, अदर निगेटिव होते हैं। क्यों होते हैं ये चीज़ आप समझ में आपको आई होप आ गया होगा। तो बेटा इस प्लेलिस्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्लेलिस्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड डे। बाय प्यारे बच्चों।